नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले पीएम, कांग्रेस ने कृषि बिल को कलर पर चर्चा की, कंटेंट पर नहीं। कृषि कानून किसानों के लिए अवसर। कुंभ पर उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, भजन भंडारे पर रोक, बिना स्याही के निशान के नहीं मिलेगी एंट्री। माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी से शुरू हो कुंभ। कांग्रेस में हरीश रावत को सीएम फेस बनाने की मांग तेज, मामले में हाईकमान ने साधी चिट्ठी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मोहराने की हाईकमान से मांग। चमोली में टनल को खोलने की कोशिश जारी, ड्रिलिंग करने की पड़ सकती है जरूरत। टनल में 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बेला के जंगल में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों व फायर सर्विस ने बुझाई आग। आग से जली वन संपदा। गाजीपुर में खनन माफियाओं की मनमानी जारी, रोक के बावजूद चला रहे अवैध खनन। सख्त कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चमोली में टनल को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। ड्रिल करने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत, डीआईजी गढ़वाल ने ऑपरेशन की दी जानकारी। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से। ड्रिलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है यहां पे। हादसे के बाद से जारी है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। समय की बड़ी खबर चमोली से। टनल को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई थी, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू जारी। तस्वीरें में बाकायदा देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि डीआईजी गढ़वाल ने ऑपरेशन की यहां पे जानकारी दी है, जिसको लेकर यहां पे हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस समय की बड़ी खबर चमोली से। टनल को खोलने की कोशिश लगातार जारी, ड्रिलिंग करने की पड़ सकती है जरूरत। डीआईजी गढ़वाल ने ऑपरेशन की जानकारी दी है। जिस तरह की आपदा आई थी, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है यहां पे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोरी में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग के हनोल पहुंचे, जहां उन्होंने महसूस देवता मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों के सकुशल मिलने की प्रार्थना की। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी तहसील त्यूगी के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, जनजातीय आयोग के अध्यक्ष श्री मूर्ताराम शर्मा, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया गया। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा भूमि पड़ी है, जिस पर वहां के लोगों ने कई सालों से अवैध अतिक्रमण कर रखा है। एक आदमी द्वारा वहां नवनिर्माण कार्य कराया गया, जिसका निगम को पता चला कि निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर टीन सेट तैयार किया जा रहा है, तो तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलवा दिया। चयनित किया गया था, उसमें से हमें ना तो नोटिस दिया गया है और ना हमें बताया गया है कि जी आपका बिना मालिक के बिना कुछ के इसमें घुसे हैं अंदर, बिना नोटिस दिए तोड़ा। और इसमें तो कई हैं यहाँ पे लीज, इसमें तो कई सारे हैं यहाँ पे, मकान से लेके यहाँ तक 62 बीघा में हमें ही क्यों चुना गया इसमें? निर्माण तो और भी है यहाँ पे, कई निर्माण हो रहे हैं। अंदर जाके तो देखोगे तो मकान बन रहे हैं। नगर निगम की 62.5 बीघा लैंड है। तो आज मॉर्निंग में मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे कोई व्यक्ति उस पर अतिक्रमण करके एक टीन सेट का निर्माण कर रहा है। तो मैंने जो हमारे अतिक्रमण वाली टीम को था उनको वहाँ भेजा और उनके द्वारा वो जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था उसको हटवाया गया।
वो क्या है कि वो काफ़ी पुराना लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में उत्तर प्रदेश के लोगों की भी जनहानि हुई है। उत्तर प्रदेश में 93 लोग आपदा में लापता हो गए हैं, जिसमें से 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। वहीं 2 लोग का शव बरामद हुआ है, जबकि 70 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी सुरक्षित घर वापसी और राहत के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर अपना कंट्रोल रूम बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लेने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भी उत्तराखंड भेजा है। हरिद्वार भीमगोड़ा बराज कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप यहां पर पहुंचे हैं। चमोली आपदा को लेकर कल हम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिले थे। आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 3 मंत्रियों का एक समूह, हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय कश्यप जी, मैं स्वयं, तीनों लोग इस जोशीमठ आपदा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कल मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है और जो उनकी मंशा है, इस आपदा के समय में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और नेवी की टीम समेत तमाम सेना बल द्वारा फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि रविवार आई आपदा में कई मजदूर इस हादसे का शिकार हो गए। एक मजदूर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और नदी के किनारे पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित को तत्काल ही जोशीमठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 दिन बाद पीड़ित को राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में लाया गया, जिसका हाल जाना हमारे के न्यूज इंडिया संवाददाता ने। जब मुझे पता लगा कि जोशीमठ में इस जगह ये आपदा आई, और उससे मुझे लगा तो मैंने वहाँ लोगों से संपर्क किया कि तब मुझको वहाँ पे लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे एक मित्र हैं, पाँच उनके भांजे हैं, उन्होंने कहा कि खत्री जी एक पेशेंट आ रहा है, ऐसे ऐसे कर। तो हम रात को आए, तो हमने रातों रात फिर यहाँ मैंने कहा कोविड का भी पलबल कर रातों रात फिर दून हॉस्पिटल में हमने इसे भर्ती कराया, जिससे हमने इसकी उस टाइम आए थे तो काफ़ी बजरी और इससे उसके वो हो रहा था। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा कि जो एक आदमी इतनी दूर से आने के बाद हमारे पास आया और आज उसकी काफ़ी अब थोड़ा सा तबीयत ठीक होने की आसार लगे। चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा के बाद से तमाम सेना बल द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। जिस दिन ये आपदा आई उस दिन खुद एक वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, जहां फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, उन्होंने किसी तरह एक मजदूर ने अपने आप को वहां से निकाला, जिसके बाद उनको 2 दिन बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह चौहान। विक्रम जी, कैसे आपको जब ये पता चला, जिस टाइम ये आपदा आई, कितनी देर बाद आपको पता चला और कैसे आपने अपने आप को निकाला वहां से? मेरे को खुद पता नहीं लगा, मैं मशीन चला रहा था, मशीन चलाते चलाते गाड़ी लोड की मैंने पत्थर से। मेरे को पता नहीं गाड़ी वाला जिंदा है या नहीं है, कोई पता नहीं है मेरे को खुद पता नहीं लगा कि पानी कहाँ से आया। मेरे को ऐसा लगा कि प्रलय हो गया। मैं पानी के अंदर काफी देर रहा, 15-20 मिनट में पानी के अंदर रहा, फिर पानी के ऊपर आ गया। मैं जो मैं पानी के ऊपर आया तो देखा इधर उधर लोग दिखाई दे रहे थे मेरे को। फिर मैंने काफी संघर्ष किया, अपनी माँ इष्ट का नाम लिया, फिर मैं घूम करके किसी किनारे आ गया। वहाँ पे एक पेड़ था, उसको पकड़ा, उसके जरिए मैं ऊपर आया। थोड़ी देर मैंने वहाँ पे रिलैक्स किया। उसके बाद वहाँ पे गर्म पानी है, गर्म पानी के नीचे रहा मैं। उसके बाद कुछ होश आया मेरा, वहाँ से आधा किलोमीटर आया मैं। तो तमाम सेना बल द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 32 लोगों की अब तक शव बरामद हो चुके हैं, 8 लोगों की उसमें शनाख्त भी हो चुकी है, 24 लोग अभी भी शनाख्त होनी उनकी बाकी है। लेकिन इस जानकारी जो अब तक हमें मिल पा रही है, 197 लोग अभी भी मिसिंग है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो डीआरडीओ की टीम लगातार जारी है और जो बाकी शेष टीम है उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून।
खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस भवन में एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव सतवीर चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसयूआई पूरे देश भर में चल रहे कैंपेन कार्यक्रम नौकरी दो या डिग्री वापस लो को उत्तराखंड में लॉन्च कर रही है। उन्होंने कहा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है, जिससे छात्र फोर्स हो चुके हैं कि उनकी जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं रही। उन्होंने बताया कि छात्र विभिन्न राज्यों से अपनी डिग्री प्रधानमंत्री को मेल करेंगे। उन चिट्ठियों को देखकर प्रधानमंत्री को ये एहसास होगा कि उनके देश का जो भविष्य है उनके पास डिग्रियां पड़ी हैं, लेकिन उन्हें रोजगार और नौकरी देने के लिए सरकार असफल है। कांग्रेस भवन देहरादून में एनएसयूआई की एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। नौकरी दो या डिग्री वापस लो हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान जो है पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था। उस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में और पूरे देश भर में लगातार बढ़ रही है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारे छात्र संगठन एनएसयूआई ने जागरूकता का एक परिचय देते हुए छात्रों की, नौजवानों की जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी कि साहब 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कहीं भी जो है धरातल पे वो नजर नहीं आई। उत्तराखंड की सरकार ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि छात्रों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देख रहे हो आए दिन जो है छात्र नौजवान सड़कों पे आंदोलन करने के लिए आतुर हो रहे हैं और सरकार लगातार पुलिस के दम पे, पुलिस की लाठी के दम पे उनको दबाने का प्रयास कर रही है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में कोरोना काल में स्थानीय पत्रकारों द्वारा अग्रिम पंक्ति में कार्य को लेकर उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक व स्थानीय प्रशासन समेत विधायक द्वारा एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी पत्रकारों को प्रशिष्ट पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक व स्थानीय विधायक ने बताया कि कोरोना काल में सबसे आगे रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य पत्रकारों का सराहनीय है और आगे भी इसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ देश का चौथा स्तंभ योद्धा के रूप में काम करता रहेगा। कर्मचारी हैं, सबने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन पत्रकारों ने भी अपने अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। लोगों को जागरूक करने में, क्या करना है क्या नहीं करने के संबंध में आज़ादी जो है, और लोगों को कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं थी उस समय प्रशासन के बारे में अवगत कराते हुए आपने एक व्यवस्था को चाल चौबंद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जिस प्रकार से हमारे पत्रकार बंधुओं ने आगे बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में जिम्मेदार नागरिक के नाते, जिम्मेदार पत्रकार के नाते लोगों के बीच में समन्वय करने का काम और हर प्रकार से अपडेट देने का काम जो किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़े। तो एक छोटा सा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत दिनों से चूँकि जो लोग कोरोना के काल में मेरे खटीमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सबका सम्मान करूं, तो आज वो मौका बहुत विलम्ब से आया, लेकिन वो मौका आया। मैं बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ उन सब लोगों को सम्मानित करके। खबर हरिद्वार से है, जहां 11 फरवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। कुंभ मेले के पहले इस फरवरी माह में 3 प्रमुख स्नान पर्व पड़ने हैं, जिसमें 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। 11 फरवरी को पड़ने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज यहां के भल्ला कॉलेज स्टेडियम में सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया गया। इस मौके पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के अलावा हरिद्वार के डीएम, एसएसपी, कुंभ एसएसपी जन्मेजय खंडूरी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। कुंभ मेले के पहले पड़ने वाले इन सभी स्नान पर्व पर हरिद्वार में कोविड-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मिसिंग चाइल्ड लेबर के रूप में, जिसमें कि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफिंग किया गया और इसमें जो राज्य के विभिन्न कोने से हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे आए हैं और विशेषकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है उनकी ब्रीफिग थी और साथ में जितने भी मजिस्ट्रेट है और जो स्वयंसेवी संस्था है उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि धीरे धीरे पब्लिक पार्टिसिपेशन स्नान के सकुशल संपन्न कराने में लिया जा सके।
खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की जारी की गई एसओपी के लागू होने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर श्री गंगा सभा हरिद्वार ने प्रेस वार्ता करके स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। वहीं महामंत्री तन्मय वत्स ने कहा कि कल होने वाले मौनी अमावस्या स्नान और 16 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी के स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की जारी एसओपी को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसे राज्य सरकार से स्पष्ट करने का भी निवेदन किया है। हो गया है और निकल गया है। हमारा मानना यह है कि इस गंगा के दरबार में मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु इसको देख रहे हैं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो निर्भीक होकर बिना किसी संशय के जो आना चाहते हैं वो स्नान के लिए हरिद्वार में आए। कोई सी समस्या, व्यवस्था से संबंधित किसी समस्या का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। मकर संक्रांति का स्नान भी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मेला प्रशासन द्वारा बड़े सुव्यवस्थित तरीके से बिना किसी रोक टोक के कराया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि कल 11 तारीख और 16 तारीख का स्नान भी प्रशासन के द्वारा उसी सुव्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगा सकेंगे। रुद्रपुर के रामपुरा में रास्ते में नाबालिग संग छेड़छाड़ और घर में घुसकर अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में नामजद फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, 7 जनवरी को नाबालिग अपने चाचा के साथ बाजार से घर लौट रही थी, तभी आरोपी शिवम उर्फ बाली द्वारा उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर अभद्रता की गई। शोर होता देख आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। रुद्रपुर सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको कल देर शाम गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये 31/20 रुद्रपुर कोतवाली में पंजीकृत मामला है। इसमें 10/11 पोक्सो लगी है, तो इसमें अभियुक्त को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अखिलेश यादव का चंदा जीवी बयान पर संत समाज में उठा तूफान। क्या बाबर जीवी हो गया समाजवाद? संतों में आक्रोश, बयान का विरोध। आंदोलन जीवी पर चंदा जीवी। आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बेला के जंगल में अचानक आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों व फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, लक्सर तहसील क्षेत्र के थाना खानपुर के शेरपुरा बेला गांव के पास लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं काफी लंबे क्षेत्र में आग लगी। आगोश में लेकर आग को देखने ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विस को बुलाया और ग्रामीणों की मदद की। फायर सर्विस ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है।
चमोली त्रासदी में अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 174 अभी भी लापता हैं। वहीं इस आपदा का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं इस जल प्रलय में निर्माणाधीन डैम पर 10 से 12 मजदूर फंसे हैं, लेकिन पानी की तेज धारा मजदूरों को बहा ले गई। परीक्षा को लेकर जहां शिक्षा संस्थाओं में अब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर उप जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने आकस्मिक निरीक्षण किया और लक्सर के सुल्तानपुर के एक निजी संस्था पर हो रही परीक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, लक्सर उप जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने लक्सर के सुल्तानपुर के STJP स्कूल में हो रही परीक्षाओं के मद्देनजर किसी प्रकार की कोई अन्याय न की जाए, उसी को लेकर निरीक्षण किया। IOS का जो है परीक्षा केंद्र है और उसमें अभी जो है सायंकालीन सत्र में मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया कि परीक्षाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। तो इस समय गृह विज्ञान और पेंटिंग 2 प्रश्न पत्र का इस समय परीक्षा चल रही है। परीक्षाएं विधिवत जो है चल रही हैं और उनका निरीक्षण किया गया, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने पुलिस कप्तानों के बाद 5 जिला अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस कड़ी में पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल को नैनीताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कलेक्टर सभागार में धीरज गर्ब्याल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उनकी प्राथमिकता में नैनीताल, बरेली, हल्द्वानी, कालाडूंगी के मुखानी में फ्लाईओवर को जल्द से जल्द बनाने का तवज्जो दिया जाएगा, ताकि हल्द्वानी में लगने वाले जाम से निजात मिल सके। खासकर नैनीताल बरेली वाली रोड और कालाडूंगी वाली रोड, तो 2 जो सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर है। तो उसमें फर्स्ट फेज में हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि जो बस स्टैंड से लेकर बरेली रोड की तरफ लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच करीब होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर भी ज़्यादा वो स्ट्रेच हो सकता है। उस पर हम लोग फ्लाईओवर प्रपोज करें, ताकि जितने भी गाड़ियां हैं या जो भी बसेस हैं या वो चीज़ें उस फ्लाईओवर के माध्यम से आगे को बढ़ें और आबादी रूप से आपका ट्रैफिक चलता रहे। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोला को करोड़ों की विकास पर योजनाओं की सौगात दी। बुधवार को मुख्यमंत्री रावत सीमांत तहसील मोरी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मोरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने समेत कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री रावत ने SDM से कहा कि यदि कोई भवन उपलब्ध हो जाए तो आगामी शिक्षा सत्र से ही इस महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मोरी नेटवाड़ सांकरी मार्ग के डामरीकरण, पेयजल योजना और बुराड़ी पैसल मोटर मार्ग की घोषणा भी की। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री के वरिष्ठ मंत्रीगण भी मौजूद रहे। विकास खंड है और हिमाचल से एक तरह से पूरी तरह लगा हुआ है। विशेषकर यहाँ पर हमारे लोग बागवानी और खेती ये विशेष रूप से करते हैं, सलामी के लिए। और दूसरा यहाँ पर हमारा जो ट्रैकर्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और इस बार केदार कांठा में रिकॉर्ड पर्यटक यहाँ पर आए हैं, जो एक बहुत शुभ लक्षण है। यहाँ पर एक वर्षों से लंबित इनकी डिमांड थी डिग्री कॉलेज की, तो आज मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज की घोषणा की है और इस विद्यालय को हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रारंभ भी करना चाहेंगे। खबर रुड़की से है, जहां डॉक्टर आनंद वर्धन ने चमोली आपदा पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि जो घटना उत्तराखंड में हुई है उससे बेहद दुख पहुंचा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मृतक परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजा देने की मांग की है। वहीं इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों का भुगतान बकाया है, जिसे सरकार देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार को किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से लेना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आज आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और कुछ पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और जो आपदा आई है उस पर चर्चा की गई और बाकी जो भी ऐसे किसी की मानहानि ना हो, किसी का कोई भी केस हो, कोई मामला हो, तो हम
उसकी एक एप्लीकेशन दे और उसके बाद में हम उसे अपने संज्ञान में लेकर उस पर जो कानूनन कार्रवाई बनेगी वो कानूनन कार्रवाई हम करेंगे। का जो विशेष मुद्दा था जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर किया वो ये है कि जो प्रदेश में जो नेचुरल डिज़ास्टर आपदा आई है उसके विषय में जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने के 5 लाख के मुआवजा और जो घायल हैं उनको आर्थिक रूप से जिनको नुकसान हुआ है उनको 1 लाख का मुआवजा मिले। इस सिलसिले में जल्दी ही एक हमारी कमेटी के जो मेंबर्स हैं माहिम ऑनरेबल गवर्नर से मिलेंगे और एक ज्ञापन पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।